अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बात पेश करने वाला हूं सरकार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ के करें रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ उन रुखसार की बातें, सरकार की बातें। मैं क्यों न करूं, हाँ मैं क्यों न करूं अपने दरगाह सरकार की बातें, मैं क्यों न करूं अपने दरगाह की बातें, सरकार की बातें, आओ उन रुखसार की बातें, सरकार की बातें, मैं क्यों न करूं, हाँ मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ काश कि मैं फिर वो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, ऐ काश कि मैं फिर वो अबू बकर उमर की, उस्मान अली की, यारों से सुनो हाँ, यारों से सुनो हाँ, यारों से सुनो मैं भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, सुनो मैं भी कभी यार की बातें, सरकार की बातें, आओ उन रुखसार की बातें, सरकार की बातें, आओ उन रुखसार की बातें, सरकार की बातें, मैं क्यों न करूं, हाँ मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें, मैं क्यों न करूं अपने खरीदार की बातें, सरकार की बातें। जब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा, अब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा, अब कोई नहीं कोई सहारा, सरकार हमारा, हम क्यों न करें, हम क्यों न करें अपने जिम्मेदार की बातें, सरकार की बातें, हम क्यों न करें अपने जिम्मेदार की बातें। आप लोग कीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता है सुभान अल्लाह बोलने को कितना स्वाद मिलता है? जब आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते से कहता है कि एक जन्नती चिड़िया की नदी में डुबाओ और उसे निकालो। जब वो फड़फड़ाती है उससे जितने पानी के बूंद निकलते हैं एक बदले आपको एक सुभान मिलता है। तो एक सुभान अल्लाह बोलने का लाखों सवाब कैसे कमाए हैं, तो सुभान अल्लाह। दुनिया के मलाइक भी सभी अपनी जगह है, दुनिया के मलाइक भी सभी अपनी जगह है, अली अपनी जगह है, अली अपनी जगह है, अली अपनी जगह है, अली अपनी जगह है। छेड़ कोई
बातें आओ सरकार की बातें सरकार की बातें आओ करें सरकार की बातें सरकार की बातें क्यों न करूं अपने सरकार की बातें कभी दूर की जगह है कभी दूर की जगह है बेलालत की जगह है बेलालत की जगह है बेलालत की जगह है बेलालत की जगह अच्छा आपको पता होगा आप लोगों ने सुना होगा कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए सबसे पहले अपनी उम्मत को दुनिया में तशरीफ लाए तो अम्मा आमिना फरमाती हैं कि मैंने देखा सारे नॉर्मल बच्चे होते हैं सीधे पीठ के बल लेते हुए, लेकिन जब हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो लेते हुए इतने सजदे में सुभान अल्लाह क्या बात है। और हम आप सजदे में कहते हैं सुभान रब्बियल आला, वो सजदे में कहते हैं रब अबली उम्मती। देखिए जब वो दुनिया में तशरीफ लाए तो भी कह रहे अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और आपने सारे हिरा में इतनी रोते रहे लेकिन सिर्फ यही कहा अपनी या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब ये दुनिया से रुखसत हो जब आपको अपने अंदर में रखोगे एक सहाबी है हज़रत अली फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिल रहे थे। जब उन्होंने नजर के देखा सरकार के लग हो गया भीड़ क्यों है तो पता है क्या सुनते हैं जब वो खबरें अपने प्राण सरकार के लग से लगाए तो आवाज आ रही थी रब मेरी उम्मत को तेरे हवाले कर दे। तो आप इस उम्मत के ऊपर वाजिब है कि उस महबूब का जो इस दुनिया में तशरीफ लाता है इस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं हमारा हमारे ऊपर वाजिब है उनका मीराद करें और चूंकि हम हलाल हैं हमारे अंदर हलाल हम नमक हलाल है हम मदीने वाले का नमक खाते हैं उनकी नमक हलाल करते हैं ऐसे मदीने वाले का नमक खाते हैं और नमक हलाल करते हैं तो उनके लिए आला हज़रत मौलवी फरमाते हैं तेरा तेरे हुनर में क्या है नजदी जो गाने बजाने खाने पीने तो हम नमक कौन है नमक है नमक हरा हम अपने नबी के साथ नमक हरा क्योंकि हमने उनका नमक खाया आज तक जो हम सदका खा रहे हम चाहे कोई हो सैयद हो कोई सब इसका सदका खा अहले बैत का करबला वालों का सदका खा रहे हैं। हमारा ये पूरी दुनिया कायनात किस लिए बनी है हाँ कायनात क्या फरमा रहे थे तकरीर में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हजरत आदम को पैदा फरमाया। हजरत आदम कौन है इस दुनिया के सबसे पहले इंसान सबके बाप हमारे बाप आपके बाप सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान और इस दुनिया के सबसे पहले नबी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ताला का सबसे नाराज होते दुनिया में कोई पेड़ इंजीर का उसने पत्तियां दे दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ताला ने पूछा इंजीर मैंने पढ़ा किया था कोई तुमने
बातों में तेरे महबूब अभी तक हुजूर का सलाम भी नहीं हुआ इस दुनिया में। दुनिया के पहले इंसान, पहले नबी हज़रत आदम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो इंजील क्या देखता है, उनके माथे में हुजूर आज से 1400 साल पहले तो हुजूर ज़ाहिरी तौर से 1400 साल पहले ज़ाहिरी तौर से दुनिया में तशरीफ लाए थे ना। हुजूर से तब बनाया गया था, अल्लाह ताला ने हुजूर का सबूत तब कर दिया था जब कुछ नहीं था, सिर्फ एक चीज हुजूर थे और अल्लाह ताला था, उनके अलावा कुछ नहीं था। हुजूर के सदक़े अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बताया, हज़रत ईसा का कितने नबी है आदम को बताया, हुजूर के सदक़े कायनात बनाई, ज़मीन बनाई, आसमान बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, सूरज बनाए, हमें बनाया, आपको बनाया। तो हमारे ऊपर ये वाजिब है भी पढ़ेंगे, हाँ नमाज और फजर के बाद सलाम भी पढ़ेंगे, मीराज भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम उनका नमक खाते हैं, हम यहाँ हलाल हैं, इसलिए क्योंकि हम उनका नमक खाते हैं और नमक हलाल है, इसीलिए हमारे ऊपर वाजिब है कि हम उनका मीराज करें। हाँ, जो कहते हैं मीराज से बिदात उनसे दूर रहे, जो मीराज को गलत कहें, जो कहें नबी तक जरूर नहीं पहुँचता, उनसे दूर रहे, उनसे बहुत दूर रहे। ये ऐसा फितना है, आपको लगेगा ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो सच्चे मुसलमान हैं, ये कुछ अंदर ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और है। हर एक गया उस रंग का हो जाता वही है ये, तो इनसे दूर रहने की जरूरत है। यही चाहिए कि हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हम अल्हम्दुलिल्लाह सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। हम अगर आप अपने आप को नबी का गुलाम कहते हैं तो थोड़ा थोड़ा से बनिए ही। हाँ, और जो ये कहे आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे, महफिल सजी हुई थी। एक शख्स आता है, सरकार की महफिल सजी हुई है, एक शख्स आता है, सरकार की तरफ ध्यान नहीं देता, सहाबा की तरफ ध्यान नहीं देता, जाता है नमाज पढ़ने लगता है, ध्यान नहीं देता, नमाज पढ़ने लगता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, सिद्दीक़ इसको हलाल कर दो, इसको मार दो। सरकार की किसी मार इसे हलाल कर दो। इसलिए सिद्दीक़ अकबर जाते हैं तो वो सजदे में था, खाना सजदे में था, नमाज पढ़ रहा था, वापस आ जाते हैं, कहते सरकार बोलता नमाज पढ़ रहा था, जब दोबारा जाते हैं तो वो जा चुका था, कहते सरकार वो जा चुका है। सरकार लोग ये कहते अपने भाई को सुधारना पाए और है ना। मालूम चले आप दूसरी औरतों को बड़ा वो कर रहे हैं नसीहत की, नहीं पर्दा करो, आपकी खुद की बहन पे घूम रही है, मेले में घूम रही है, ये गलत। पहले अपने घर में तबलीग करें, पहले अपनी बहनों को संभालें। अगर आपकी बेटियां हैं तो अपनी बेटियों से कहें पर्दा करें, पहले अपनी बेटियों से पर्दा करवाएं, अपनी बहनों से पर्दा करवाएं, अपनी माँ को नसीहत करें, पहले अपने छोटे भाई को नसीहत करें, पहले अपने बच्चों को नसीहत करें, पहले बाहर न देखें हम उसको नसीहत कर दें, फुला की बहन ऐसे घूम रही, फुला की बहन, अपनी देखो ना, अपनी बहन की नजर सही करें खुद। अगर तुम्हारी नजर सही है ना दूसरी की बेटी पर, तो दूसरा भी तुम्हारी बेटी के ऊपर नजर रखी नहीं कर सकता। हाँ, अपनी नजर नीचे रखो, गली में निकलो तो किसी की बेटी निकले तो उसके ऊपर नजर मत डालो, दोनों याद रखो, तुम उसके ऊपर डाल जाओ, दूसरा तुम्हारी बेटी के ऊपर डालेगा, क्योंकि जैसे तो ऐसा होता है। आपने जो किया है वो आपके साथ होगा। आपने किसी और की बहन के ऊपर नजर डाली तो दूसरा आपकी बहन के ऊपर नजर डालेगा। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे मसलक पे मजबूत होने के लिए अपने घर को मजबूत करें, मसलक के आला हज़रत पर आप मजबूत हो जाए, अपने घर को मजबूत करने समझिए आपने पूरी दुनिया में बस यही आपका अकीदा क्या होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है,
उसको किसी ने नहीं बनाया, उसका कोई शरीक नहीं, वो पहले से था, उसने सबको बनाया, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी हम इबादत करते हैं। सजदा सिर्फ उसी को है, उसके अलावा किसी को सजदा नहीं। किसी के आगे मुसलमान सर झुकाते ही नहीं, हम सजदा करते हैं तो सिर्फ अपने अल्लाह। उसके बाद आप अपना अकीदा रखें 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेच अंबिया कराम और उनके सरकार दो आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम सब के आका, सिद्दीक के आका, फारूक के आका, उस्मान के आका, हैदर के आका, इस पूरी दुनिया के आका, जिनके सदक़े में हम और आप पूरी कायनात बनी, उनके ऊपर की वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, उनके पास इल्म गैब है, वो मेराज पर भी गए थे, उनके ऊपर पूरा अपना यकीन रखें, उनके ही ऊपर भरोसा करें। उसके बाद हमें किसके ऊपर भरोसा करना है? हमारा अकीदा क्या होना चाहिए? उनके पहले अख्तियार, उनके पहले खलीफा हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, दूसरे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक, तीसरे अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी, चौथे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा फ़ातिह खैबर। उनके नवासों पर हमें अकीदा रखना है। हज़रत सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, इन पर, इनकी आल पर, अहले बैत पर, सहाबा इकराम पर, यही अहले सुन्नत का अकीदा है। और जो कहते हैं मसलक आला हज़रत, नया मसला कहाँ से आ गया? मैं ये भी समझा दूँ, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा नया इमाम कहाँ से आ गया? उनको बता दीजिए कि मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं है। मसलक आला हज़रत वही मसलक है जो मसलक सिद्दीक़ अकबर था, जो मसलक उमर फारूक था, जो मसलक उस्मान गनी था, जो मसलक हैदर कर्रार था, जो मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा था, वही मसलक है मसलक आला हज़रत। और कोई हमारे पांचवें इमाम इमाम अहमद रज़ा खान पांचवें इमाम नहीं है मसलक आला हज़रत कि हम मुनाफिकों से अलग हैं। इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी, इमाम उश्क़ मोहब्बत हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान की हम पैरोकारी करते हैं, उन्हें अपना इमाम मानते हैं। सबसे यही अपना अकीदा रखें, यही समझें और यही इसी बात पर अटल रहें कि अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहना है, अपने घर को मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम करना है।